नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ सिंपल से खाद जो कि आप बिना खर्चा करे हुए अपने घर में बना सकते हैं। दोस्तों देखो, ढेर सारे अपने घर में मैं बनाती हूँ इस तरह से, और ये बनाती हूँ फ्री बिल्कुल ऑर्गेनिक। दोस्तों, खेती का खर्चा होगा बिल्कुल जीरो, और घर में ही बनाइए। ये नेचुरल खाद, ना लगेगा कीड़ा और ना ही होगा खर्चा। फ्री आप बनाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये है अदरक, ये है नीम के पत्ते, ये है ग्रीन चिली, ये है लहसुन, और ये है हल्दी, और दोस्तों ये है बनाना के सूखे हुए पत्ते, और दोस्तों ये है गोबर की खाद। इस तरह से मैं अपने, जो मेरा इतना बड़ा गार्डन है फलों का, फूलों का और सब्जियों का, दोस्तों मैं इस तरह से घर में ही खाद बनाती हूँ बिल्कुल फ्री। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों गार्लिक, ये दिख रहा, मैंने इसको कूट के पूरे रात भर इसको भिगो के रखा। फिर ये एक बहुत प्राकृतिक एक रक्षक टॉनिक है, पौधों के कीड़ों के से बचाता है, बीमारियों को भी दूर भगाता है। और दोस्तों ये हमारे, और दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छे से हो जाती है। लहसुन में जो तेज गंध होती है ना, ये आपको वो मक्खी, मच्छर और कीड़ों से भी ये दूर रहते हैं। और जिससे स्प्रे करने से और छिड़काव करने से कोई भी हमारी ये फंगस वगैरह नहीं लगते हैं दोस्तों। इसलिए हम लहसुन का उपयोग करते हैं अपने गार्डन में। इस तरह से देखो, मैंने लहसुन को अच्छे से कूट लिया है, फिर इसको पानी में मैंने मिला दिया है दोस्तों। ये देखो, पानी का बिल्कुल रंग चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। और जो ये मरते हुए पौधे हैं, इस तरह से इसको अच्छे चारों तरफ डाल दीजिए। देखना आपके पौधों में जान आ जाएगी और बहुत अच्छे से आपके पौधे खिलखिलाने लग जाएंगे। हल्दी को तो जो दोस्तों कौन नहीं जानता, ये एक फंगिसाइड कीटनाशक है, और जो कि हमारे बहुत काम आता है। इस तरह से फंगस को भी रोकता है। ये देखिए, जिस तरह से ये पौधों में फंगस लगी हुई है दोस्तों ना, अगर आप इसकी हल्दी की इस तरह से छिड़काव कर देंगे ना, ये देखना कुछ दिनों के बाद आपका ये पौधा अच्छा होने लग जाएगा। और ये हमारे चींटियों को भी दूर भगाता है। और जो इसकी जड़ें हैं जो, तो दोस्तों ना, इसकी जड़ें इस तरह से हल्दी डालने से बहुत ही मजबूत होने शुरू हो जाएंगी। इस तरह से हम हल्दी का बहुत प्रयोग करते हैं कटिंग में, इसके पौधे के जड़ों में कीड़ों को मारने के लिए। और इसके प्राकृतिक रूप भी बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए भी बहुत फायदा होता है, पौधों के लिए भी बहुत फायदा होता है। ये दोस्तों आपको पत्ती देख के तो पता चल गया होगा किस चीज की पत्ती है। दोस्तों ये है नीम की पत्ती, और बहुत ही फायदेमंद, गुणवत्ता से भरपूर है, पता है ना आपको। इसलिए हम नीम की पत्ती का बहुत उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए वरदान है एक रूप में, हमारे लिए भी और हमारे पौधों के लिए भी बहुत वरदान है दोस्तों। ये कीड़ों से भी हमारे दोस्त बचाती है और फंगस को भी दूर रखती है। इस तरह से हमने दोस्तों देखो गिलास ले लिया है, अब मैंने इसको अच्छे से कूट दिया और इसका रस इस तरह से मिला दिया है पानी में। देखो, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों ना। और हमारे ये फंगस को भी दूर करता है, जिसमें फूल वगैरह नहीं आ रहा है ना, ये कुछ दिन के बाद देखना ये फूल आना, चारों तरफ से अच्छे से छिड़का दो, फूल आना भी बहुत अच्छे से शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, बहुत उपयोगी है और फ्री है बिल्कुल, बिल्कुल जीरो कॉस्ट है जो दोस्तों, आपके यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से आप इसको नीम के पत्तियों को कूटिए और अपने पौधों में डालिए, बहुत फायदा होता है आपको पौधों में। दोस्तों ये तो किसको पता नहीं होगा, ये हरी मिर्ची है। बड़े हो बूढ़े हो, जब तक ये हरी मिर्ची में स्वाद नहीं जाता तब तक हमारे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता। हरी मिर्ची तो हमको बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए पौधों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हरी मिर्ची एक कीटनाशक दवाई है दोस्तों इस तरह से, और इसमें एक कैप्साइसिन कारण होता है, जिसमें चींटी कीड़े वगैरह भी एफिस दूर भागते हैं और पौधों में बहुत लाभदायक होता है। इस तरह से देखो, ये वाले मैंने मिर्ची को, ये हरी मिर्ची को इस तरह से अच्छे से कूट दिया है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, और इस तरह से पानी में मिला दिया है। आप इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी मिला सकते हो दोस्तों। जिस तरह से ये हमारे, ये फाइकस है ना, फाइकस के इस पत्तियों को बहुत ही ग्रीनिश करेगा और जड़ों में भी फायदा लाएगा। इस तरह से आप फैला दीजिए, ये देखिए। और जो कटिंग लगा रखी है हमने गुलाब की, इस तरह से इसको भी लगा दीजिए, देखना आपकी कटिंग भी जल्दी चलेगी, कोई भी इसमें फंगस नहीं आएगा और बहुत सुंदर चलेंगे, आपके पत्ते भी बहुत चमकदार होंगे दोस्तों। इस तरह से आप हरी मिर्ची का भी अपने घर में बनाइए और फायदा ही फायदा पाइए।
ये दोस्तों केले के ये छिलके देखो अच्छे से मैंने इसको सुखा दिया है, फिर पानी में इसको डिप कर दिया है इस तरह से। आप चाहे तो आप छिलके को नीचे भी अच्छे से भर सकते हैं, जैसे खाली गमले को नया हमने पौधे बनाने हैं तो अगर इसमें फूल नहीं आ रहे, कम आ रहे, तो आप इसको भी अच्छे से फंगिसाइड्स की तरह से काम कर सकते हैं और साइड में रख सकते हैं। देखना आपके इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे फूल आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम केले को भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। केले के छिलके भी हमारे बहुत काम आते हैं। ये दोस्तों है राख, ये देखिए ये है गोबर, इससे हम बनाएंगे राख। राख भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते, देखिए कितने सुंदर सुंदर ये राख भी दोस्तों हमारे बहुत फायदा करता है, कीटनाशक होता है एक तरह से, ये हमको फ्री की खाद देता है। पौधे को भी ये मजबूत बनाता है। जो भी हमारे अगर इसमें साइडों में से कीड़े लगे रहते हैं, ज्यादातर गुड़ल वगैरह में लगे रहते हैं, तो उस इसकी अच्छे से इस तरह से छिड़काव कर दीजिए इनके पत्तों में, इस तरह से देखिए। और इसकी जड़ों को भी मजबूत बनाएगा और इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत होता है दोस्तों। राख, उपले वाली राख हो चाहे लकड़ी वाली राख हो, इस तरह से आप फैला दीजिए। देखना दोस्तों ये है चाय पत्ती, इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया। ये देखिए पानी से अच्छे से धो के, और आप सुखा भी सकते हो। अगर नहीं सुखा रखा तो फिर आप इस तरह से इसको पौधों में भी डाल देते हैं, आपके पौधों में भी जान आ जाएगी। ये देखिए बेहतरीन ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर होता है। इस तरह से ये पौधों में भी तेजी से ग्रोथ बढ़ाता है चाय पत्ती। इस तरह से नाइट्रोजन में पूर्ति होती है, इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होती है। हरी भरी पत्तियां देखो, इस तरह से आपकी पत्तियां भी बहुत चमकदार हो जाएंगी इस तरह।